Hello and most welcome to our channel CA Aditya Chaudhary classes. Today we'll discuss about the composition scheme under the GST. Composition scheme is a simple and easy scheme under the GST for small taxpayer. Now, who are the persons covered under the definition of small taxpayer? We'll discuss in the detail in this lecture itself. The small taxpayer get rid of so many of regular return formalities like filing of GSTR 1, GSTR 3B and all. Businesses which apply for the new registration may avail the benefit of this scheme at the time of filing GST REG 1 or even after applying as a regular taxpayer. They can also opt for the composition scheme after filing GST CMP 02. We'll discuss in detail about all such type of procedures. Now, this is the index which we'll follow in our lecture. First, we'll cover the general provisions. Dealer who are eligible for the composition means who are small taxpayer. Rate applicable for the composite taxpayer. There are 3 rates prescribed for the composition scheme: 1%, 5%, and 6%. We'll discuss. There are various compliances. Mainly, what are the returns need to be filed by composite taxpayers? What are the challan that need to be submitted? Restrictions. There are a lot of restrictions imposed on a composite taxpayer. For example, they should not involve in interstate supply of transactions. Advantages and disadvantages on my point of view. And finally, how to opt for the composition scheme means how to file GST CMP 02. After completing this lecture, आप जितने भी provisions इससे आपको सभी समझ आ जाएगा except the following. How to file GST CMP 08. GST CMP 08 is a challan. Challan with the help of which the composite taxable person need to submit the tax based on his turnover. What is ITC 3? How to file GSTR 4? Withdrawal from composition scheme. We'll discuss about these 4 topics in our next lecture. Okay? Now enjoy the lecture. जनरल प्रोविजन में देखो हम क्या क्या देखने वाले हैं. जनरल प्रोविजन में सबसे फर्स्ट आता है कंपोजिट स्कीम. एक सिंपल एंड इजी स्कीम है अंडर जीएसटी फॉर ऑल स्मॉल टैक्स पेयर. स्मॉल टैक्स पेयर को बहुत सारे जीएसटी के फॉर्मेलिटीज से छुटकारा मिल गया और वो अब क्या करेंगे, एक फिक्स्ड रेट ऑफ टर्नओवर, जो भी उनका टर्नओवर होगा उस पर फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स फिक्स किया गया है. आप उस पर टैक्स का पेमेंट क्वार्टरली बेसिस पे करके और फ्री हो जाए. लेकिन अब बताओ ये स्मॉल टैक्स पेयर कौन होता है? मीन्स व्हाट आर द डीलर्स हु आर एलिजिबल फॉर दिस कंपोजिशन स्कीम. मीन्स व्हाट आर द पर्संस कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर. तो देखो यहाँ पे ये कुछ पर्संस हैं. सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा टाइप ऑफ सप्लाई. सेकंड कॉलम में आप देख लो एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. पिछले साल में आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना था, और उसमें 2 कैटेगरी मैंने बना रखा है. इन केस ऑफ नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट एंड हिमाचल प्रदेश, अगर आप इस स्टेट में सप्लायर में डील कर रहे हो, इन स्टेट में अगर आप डील कर रहे हो या तो इसके अलावा किसी स्टेट में डील कर रहे हो, बताओ ये नॉर्थर्न स्टेट में कौन कौन से आ जाते हैं स्टेट? हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश हो गया. नॉर्थर्न स्टेट में 6 स्टेट आते हैं. आपका सिक्किम हो गया, नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट में आता है. मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, एंड हिमाचल प्रदेश यहाँ पे अलग से लिखा है बिकॉज हिमाचल प्रदेश इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट. तो ये अगर 7 स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हैं, ये अगर आप 7 स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो टर्नओवर का लिमिट लगेगा वो क्या लगेगा? देखो 75 लाख. मीन्स अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर अप टू ₹75 लाख है, तो आप स्मॉल टैक्स पेयर में आ गए और आप कंपोजिट स्कीम में जा सकते हैं. और बाकी स्टेट में अगर आप डील कर रहे हैं तो अप टू 1.5 करोड़ तक आपका टर्नओवर है, तो भी आप कंपोजिट स्कीम में जा सकते हैं. मतलब 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर को स्मॉल टैक्स पेयर के दर्जे में रखा गया है. अभी सर्विस प्रोवाइडर देखो यहाँ पे 32nd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें सर्विस प्रोवाइडर को भी कंपोजिट स्कीम के लिए एलिजिबल में रख दिया गया. अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है तो इन स्टेट में अगर आप है तो अप टू ₹50 लाख, इन स्टेट में तब भी आपको अप टू ₹50 लाख. मीन्स अगर पिछले साल में आपका टर्नओवर 50 लाख, टर्नओवर इन द सेंस सर्विस प्रोवाइडर का टर्नओवर 50 लाख तक है,
then you can easily opt for composite taxpayer, means you are covered under the definition of small taxpayer. हमने देख लिया 75 लाख, 1.5 CR और 50 लाख। ये किसके लिए है? अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप आ सकते हैं, ट्रेडर हैं, रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग अल्कोहल है, अगर कोई रेस्टोरेंट है वो भी ले सकता है, लेकिन आप अल्कोहल सर्व नहीं करोगे। और कुछ चीजें यहाँ पे देखो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो श्योरली आप कंपोजिट स्कीम में जा सकते हैं, बट मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला मैन्युफैक्चरर, ऑल गुड्स, कोई भी टोबैको या तो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट, अगर इन प्रोडक्ट के आप मैन्युफैक्चरर हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कंपोजिशन स्कीम, आप इसमें ऑप्ट नहीं कर सकते। ये चीज तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद एक और चीज आपको बताओ, ये जो बिजनेस है क्या ये सर्विस सप्लाई कर सकते हैं? तो कहता है इनके टोटल टर्नओवर का 10% हिस्सा ये सर्विस सप्लाई कर सकते हैं। अगर 10% से ज्यादा ये सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कंपोजिशन स्कीम, मींस इनका सर्विस प्रोवाइड करने का लिमिट इनका टोटल टर्नओवर का मैक्स टू मैक्स 10% ही होना चाहिए। यहाँ पे हमने कवर कर लिया who are the persons covered under the definition of small taxpayer. Now the next point is, what is the rate applicable for the composite taxpayer? If you are a composite taxpayer, then you have to pay a rate on the basis of your turnover. Is rate as a percentage of turnover, sorry, जो भी आपका टर्नओवर होगा उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज यहाँ पे डिसाइड किया गया है। आप क्वार्टरली बेसिस पे टर्नओवर का उतना परसेंटेज गवर्नमेंट को एक चालान है जीएसटी सीएमपी 08, उस चालान से जमा करवा दे, दैट्स ऑल। इसीलिए बोला गया कि आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम कंप्लायंसेस बर्डन कम हो गया है थोड़ा सा अगर स्मॉल टैक्स पेयर है तो। रेट देखो, अगर आप मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर ऑफ गुड्स है तो आपके लिए रेट है 0.5%, 0.5% सीजीएसटी है तो 0.5% एसजीएसटी, तो 1% टोटल है। अगर आप रेस्टोरेंट है but under the composition scheme only that restaurant can opt for this scheme if they are not serving the alcohol. तो अगर आप नॉट सर्विंग अल्कोहल रेस्टोरेंट है तो आपका रेट है 5%, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर तो 3%, 3%, 6%। बोलोगे सर आप ये बताओ क्या इसमें आईजीएसटी क्यों नहीं आ रहा? तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था देयर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस जो कंपोजिट टैक्स पेयर पे लगाए गए। एक कंपोजिट टैक्स पेयर इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, एक कंपोजिट टैक्स पेयर सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया रेट, यहाँ पे हमने डिस्कस किया रेट। नेक्स्ट आओ, now the next point is what are the compliances for composite taxpayer? Means compliances means what are the returns they should be filed, they need to file, what are the challan they need to submit. I am already discussed कि अगर एक आप composite taxpayer हैं then you have to pay tax by filing challan GST CMP 08 on quarterly basis as a percentage of our turnover. जो परसेंटेज मैंने बताया 1%, 5%, 6%। नाउ कंप्लायंसेस में देखो डीलर विल कम, अब यहाँ पे डीलर को क्या करना पड़ेगा? डीलर विल कंप्यूट टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस एंड पे टैक्स ऑन क्वार्टरली बेसिस। उसको सेल्फ असेसमेंट मींस खुद कंप्यूट करना पड़ेगा, द एसएससी को खुद वहां पे एसेस करना पड़ेगा मेरा टर्नओवर कितना और उसका परसेंटेज डिसाइड करके उसको जीएसटी सीएमपी 08 के चालान के थ्रू टैक्स का जमा करवाना पड़ेगा। चालान ऑफ पेमेंट बाय फाइलिंग जीएसटी सीएमपी 08, डेट क्या है? by 18th of the month following the end of the quarter. Let's say the quarter is April, May, June, then due date is 18th of July. Let's say quarter is July, August, September, then due date is 18th of October. Let's say quarter is October, November, December, then due date 18th of January. ठीक है, thereafter they must file the GSTR4 on an annual basis by 30th April. अब GSTR4 एनुअल रिटर्न है, पहले इनका क्वार्टरली रिटर्न होता था, अब GSTR4 भी एनुअल रिटर्न है, पूरे साल में एक बार। जैसे ही मार्च खत्म हुआ 30 अप्रैल को एक डेडलाइन है, एनुअल रिटर्न GSTR4 फाइल करना है बाय कंपोजिट टैक्स पेयर, दैट्स ऑल। आपको GSTR4 फाइल करना है, GST CMP 08 करना है। दिस इज जहां पे बोला गया कि कंप्लायंस बर्डन आपका कम हो गया। नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट, एडवांस रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। These are the restrictions imposed on a composite taxpayer. There are a lot of restrictions which are following.
First, no ITC can be claimed by a dealer opting for the composition scheme. If you are a composite taxpayer, then आप ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते। जो भी आपने परचेज किया उस पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम करेंगे आप, ठीक है। अब मीन्स जो भी आप सेल कर रहे हो और जो ऊपर अभी परसेंटेज बताया गया वो बाय कैश लेजर में जो भी बैलेंस होगा, मतलब बाय पेमेंट ऑफ चालान, वो आपका कैश से जमा करवाना पड़ेगा। आपको अपना चालान अपने कैश से ही जमा करवाना पड़ेगा, आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा, डीलर कैन नॉट सप्लाई जीएसटी एग्जम्प्टेड गुड्स विया ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सामान सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक। एग्जम्प्टेड गुड्स जो हैव टू पे नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स फॉर ट्रांजैक्शन अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आप किसी से कोई चीज परचेज करते हैं और वो ट्रांजैक्शन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर्ड है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, जो रेसिपिएंट है उसको टैक्स देना पड़ता है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा एक नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से। कॉम्पोजिट वाला रेट नहीं लगेगा, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगा। मीन्स जब भी एक कॉम्पोजिट डीलर चालान बनाएगा ना, तो उसको यहाँ पे दो चीजों का टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। एक तो जो अपना कॉम्पोजिट वाला बन रहा है 1%, 5%, 6% वाला, और दूसरा अगर उसने रिवर्स चार्ज में कोई ट्रांजेक्शन किया है और उसमें उसको अगर कोई टैक्स भरना पड़ रहा है तो वो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से ही उसको पे करेगा। हैव टू पे नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स इफ अ टैक्सेबल पर्सन इज डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बिजनेस। अगर मैंने रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में ही बताया था कि अगर आपका डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बिजनेस है, एक टेक्सटाइल है, एक इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज का है, एक ग्रोसरी का है, सभी के लिए आपको डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बिजनेस के लिए he has to apply डिफरेंट जीएसटी। तो जब रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, जबकि आपका पैन नंबर एक होगा, तो आप जब कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करोगे तो सभी के लिए करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो सभी के लिए नहीं करना पड़ेगा। मींस अगर एक पैन पे एक से ज्यादा जीएसटी नंबर है तो देन दे मस्ट रजिस्टर ऑल सच बिजनेस अंडर दिस स्कीम कलेक्टिवली और ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम। बाहर आना है तो सब आएगा और ऑप्ट करना है तो भी सब करेगा। The taxpayer has to mention the word composite taxable person on every notice or signboard displayed at their place of business। जो भी place of business पे आप नोटिस बोर्ड लगाओगे, अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाओगे, मेंशन होना चाहिए मैं composite taxable person हूँ। आप इनवॉइस इशू नहीं करोगे, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। आप टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करोगे, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, जिसपे बिल ऑफ सप्लाई के बेसिस पे कोई सामने वाला पर्सन ताकि क्रेडिट ना ले पाए, है कि नहीं। बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे और बिल ऑफ सप्लाई पे मेंशन होगा कि मैं एक कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन हूँ। आप कैन नॉट मेक इंटर स्टेट सप्लाई। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन परचेज आप जरूर कर सकते। आप सेल नहीं कर सकते, परचेज आप कर सकते। अगर आपने जब नया रजिस्ट्रेशन लिया था तो लिया था एज अ रेगुलर टैक्सेबल पर्सन। अब आप अगर जाना चाहते हैं कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन में, देन यू हैव टू फाइल जीएसटी सीएमपी 02। यू हैव टू फाइल जीएसटी सीएमपी 02। जीएसटी सीएमपी 02 आप कैसे फाइल कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले लॉगिन करोगे डैशबोर्ड पे, सर्विसेज के टैब में जाओगे, रजिस्ट्रेशन के टैब में जाओगे। एक बार आ जाओ, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ डैशबोर्ड पे। देखो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपने जाना है सर्विसेज टैब में। सर्विसेज में आप गए रजिस्ट्रेशन में, और रजिस्ट्रेशन में देखो यहाँ पे आता है एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। इस पे आप क्लिक करो, एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन। देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको यही लिख रहा है, एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी में लिख रहा है क्या कि अगर आप इसमें हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप इन कैटेगरीज ऑफ द टैक्सेबल पर्सन में है तो आप एलिजिबल नहीं है यहाँ पे आने के लिए कॉम्पोजिट स्कीम में। बताया था अगर आप इन प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर हैं देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कॉम्पोजिशन स्कीम। देन आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे, फिर ये क्या पूछेगा आपसे, बताओ आप किस कैटेगरी में आते हो। मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चरर दैट हैज बीन स्पेसिफाइड अबव, जो भी है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर अदर देन द मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, जिसके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। सप्लायर, अगर आप सप्लायर हैं गुड्स वगैरह के, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर इसमें आ गए, और अदर सर्विसेज वगैरह एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, ये आप करें। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट मैं सभी रूल को कंप्लाई कर रहा हूँ, मीन्स मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, और मैं वो सारे रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहा हूँ। वो सारे रेस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर एप्लीकेबल अभी भी नहीं हो रहे, जो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑफ टैक्सेबल पर्सन नहीं कर सकता।
उसके बाद आप सिंपली अपना ऑथोराइज सिग्नेचरी सेलेक्ट करें और सबमिट विथ ईवीसी, ई सिग्नेचर, डीएससी, अगर आप कंपनी है तो डीएससी, और फिर आप इसको सबमिट करें। ठीक है, तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी सीएमपी 02, जीएसटी सीएमपी 02। देखो, हम लोग कर रहे थे रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस में सब कुछ हमने कर लिया था, वो इंटर स्टेट वगैरह नहीं कर सकता, आईटीसी नहीं क्लेम कर सकता, बिल ऑफ सप्लाई आगे पास ऑन करेगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे जीएसटी सीएमपी 02, जीएसटी सीएमपी 02 का लास्ट डेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2021 का, तो लास्ट डेट था 31 मार्च 2020। मींस साल स्टार्ट, आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले ही आपको ये स्कीम ऑप्ट करना पड़ेगा। मींस 31 मार्च तक आपको ऑप्ट कर लेना चाहिए। अगर 2021 की बात करूं तो 1 अप्रैल 20 से ईयर स्टार्ट होता है, आपको 31 मार्च 20 तक ये स्कीम ऑप्ट करना पड़ेगा। बट अभी कोविड-19 के इश्यूज के चक्कर में इस डेट को एक्सटेंड किया गया 30th जून को। Means till 30th June 2020 you can file to opt for the composition scheme for year 2021, but due to COVID-19 last date to file GST CMP 02 for financial year 2021 extended till June 30, 2020। बताओ, हमने जनरल प्रोविजन, डीलर हु आर एलिजिबल मींस हु आर द कवर्ड अंडर स्मॉल टैक्स पेयर, रेट एप्लीकेबल, कंप्लायंसेस क्या क्या करने पड़ेंगे, व्हाट आर द वेरियस रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन अ कंपोजिट टैक्स पेयर। अब एक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो बताओ एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या हो सकता है। तो बेनिफिट्स क्या है? लेसर कंप्लायंसेस, आपको जो मंथली जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी ये सब फाइल करने की जरूरत नहीं है। इशुएंस ऑफ इनवॉइसेस, सिंपल आपको बिल ऑफ इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है, कोई टैक्स इनवॉइस, आपको टैक्स इनवॉइस मेंटेन करने का कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? आप आईटीसी क्लेम कर ही नहीं सकते। बुक्स ऑफ रिकॉर्ड आपको मेंटेन नहीं करना है, कोई रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको जब टर्नओवर का एक परसेंटेज ऑफ टैक्स एक चालान के थ्रू ही जमा करवाना है, देन बाकी आईटीसी आप क्लेम कर ही नहीं सकते, तो रिकॉर्ड मेंटेन करके क्या। लिमिटेड टैक्स लाइबिलिटी, क्या क्या, 1%, 5%, 6%। हाई लिक्विडिटी मीन्स आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल हो सकता है। क्यों? टैक्स रेट ही कम है। बट देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। The dealer is barred from carrying out interstate transaction। आपको एक ना बाउंड्री सेट कर दिया गया, विद इन द स्टेट ही आपको काम करना पड़ेगा। जैसे ही आप बाहर जाओगे आपको इस स्कीम से बाहर आना पड़ेगा। जैसे ही जो एक लिमिट दिया गया, थ्रेश होल्ड लिमिट 75 लाख, 1.5 CR और 50 लाख, उससे अगर ऊपर जाते हो इस साल, तुरंत आपको इस स्कीम से बाहर आना पड़ेगा। मतलब एक भी रेस्ट्रिक्शंस अगर आप तोड़ते हो, तुरंत आपको इस स्कीम से बाहर आना पड़ेगा। नो आईटीसी अवेलेबल, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता आपको, बाय पॉकेट ही वो 1%, 5%, 6% जमा करवाना पड़ता है। टैक्स पेयर विल नॉट बी एलिजिबल टू सप्लाई एग्जम्प्टेड गुड्स बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, बताया था आपको। बताओ, तो ये हो गया बेनिफिट। एंड हाउ टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम, ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ टू फाइल जीएसटी सीएमपी 02। ये था अपना ऑल अबाउट कंपोजिट टैक्स पेयर, जिसमें हमने ऊपर जो जो इंडेक्स बताया था वो सारे पॉइंट बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं, और प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा टू सपोर्ट दिस चैनल, शेयर द सेम एज मच एज पॉसिबल टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स अकाउंटेंट्स जिसको आप जानते हैं, या तो जिनको अकाउंटेंट बनना है, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, प्रोफेशनल्स इस वीडियो को अपडेट रहने के लिए रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइल जीएसटी सीएमपी 02। जीएसटी सीएमपी 02 में चालान जाता है, जो चालान आपको टर्नओवर के परसेंटेज पे भरना पड़ता है क्वार्टरली बेसिस पे, कोई लेट फीस नहीं है। व्हाट इज आईटीसी 03 क्या होता है? जीएसटीआर 4 का जो एनुअल रिटर्न है फॉर अ कंपोजिट टैक्स पेयर, जिसका डेट आपको बताया था मार्च खत्म होने के बाद 30th अप्रैल तक आपको फाइल करना पड़ता है। कैसे फाइल करना है, और अगर आप इस स्कीम से बाहर आना चाहते हैं बिकॉज ऑफ डिसएडवांटेजेस, या तो कुछ कंपल्सरली विड्रॉवल हो सकता है। कंपल्सरली मतलब जो 75 लाख, 1.5 CR, 50 लाख की लिमिट है, उससे ऊपर आपका टर्नओवर हो गया, आपने इंटर स्टेट सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो इन सारे रेस्ट्रिक्शंस को अगर आप तोड़ते हैं तो विड्रॉवल फ्रॉम कंपोजिशन, या तो आप खुद भी बाहर आ सकते हैं। तो इन 4 टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपना कंपोजिट वाला लेक्चर भी खत्म। इस जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स में मैंने क्या क्या अभी तक करवा दिया। रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक आपका कवर्ड है ऑलरेडी। टीडीएस अंडर जीएसटी प्रोविजन आपका प्रैक्टिकली कवर्ड है।
होता क्या है थ्योरेटिकली, हाउ टू फाइल जीएसटीआर 7 कवर्ड है, और तीसरा मैंने कॉम्पोजिट टैक्सेबल खत्म करवाया है, जिसमें आपको ये 4 पॉइंट जो बचे हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके फिर आगे चलेंगे। ठीक है, प्लीज शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल। बस आपसे यही बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जितना हो सके कोई भी क्वेरी आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर, या तो मेरे फेसबुक पेज, ठीक है, उस फेसबुक पेज पे जरूर जाए और वहां पे भी आप क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो से जो भी रिलेटेड पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच कर रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ की जरूरत पड़े, कोई भी आपको चीजों में डाउट हो, देन यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।